Good morning, friends. Welcome to the second lecture of metrology and instrumentation subject. In previous lectures, we have discussed about the syllabus and the content in the syllabus. हमने previous lecture में M&I सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया. आज के लेक्चर में हम हमारा फर्स्ट चैप्टर मेट्रोलॉजी और इंस्पेक्शन उसका फर्स्ट मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन उसका यूनिट नंबर 1 लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं. आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो है मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन के बारे में. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमारा लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट चैप्टर है. उसमें हमारा साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट भी शामिल है जो है मेट्रोलॉजी का और इंस्पेक्शन का इंट्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज मेट्रोलॉजी? मेट्रोलॉजी क्या है? आपका आज का टास्क में एक इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है. मेट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट. માપવાના વિજ્ઞાનને માપનના વિજ્ઞાનને મેટ્રોલોજી કહે છે. Now engineering metrology is measurement of length, angle and other quantities which are expressed in linear or angular term. मतलब कि इंजीनियरिंग में जो मेट्रोलॉजी आती है वो लेंथ, एंगल और दूसरी ऐसी क्वांटिटी जो कि लीनियर या एंगुलर टर्म में मेजर की जा सकती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड या फोकस्ड है. ठीक है, मतलब कि आपका स्केल है, मास है, वॉल्यूम है जो कि लीनियरली मेजर की जा सकते हैं. मतलब कि 3 मीटर क्यूब या 2 लीटर तो आप मेजर कर सकते हो लीनियरली. ठीक है, तो उसके ऊपर हमारी इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी है. और मेट्रोलॉजी क्या है? बेसिकली इट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट. मतलब कि માપન કરવાના વિજ્ઞાનને મેટ્રોલોજી કહેવામાં આવે છે. Now for every kind of quantity measured there must be a unit to measure it. तो कोई पण क्वांटिटी आपने मेजर करनी है. अगर आपको कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी है, चाहे वो लेंथ हो या वेट हो, कोई भी क्वांटिटी हो, उसके लिए आपको एक यूनिट चाहिए होता है. मतलब कि अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आपके पास मीटर, सेंटीमीटर, फुट ऐसा एक यूनिट होना चाहिए. अगर आपको वेट मेजर करना है, वेट या मास, आपके बॉडी का वेट मेजर करना है तो आपके पास किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, ये इसमें से कोई एक यूनिट. मतलब कि आपको कोई भी क्वांटिटी अगर मेजर करनी है तो देयर मस्ट बी अ यूनिट टू मेजर इट. दिस विल इनेबल द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन नंबर ऑफ यूनिट. तो आपको ये क्वांटिटी में मिलेगा कि कितना यूनिट है आपके पास. फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ आपको मेजर करनी है, आपने 2 मीटर या 2 फुट लेंथ मेजर करी है तो आपको पता है दिस इज 2 फुट और 2 मीटर्स. तो अगर आप कोई दूसरी क्वांटिटी मेजर करते हो जो 4 मीटर की है तो आपको पता है इसकी हाइट इससे डबल है, तो दैट यू कैन नो, ये आप जान सकते हैं अगर आपको यूनिट पता है और कितना नंबर ऑफ यूनिट, मतलब कि 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये आपको पता है. तो ये मेट्रोलॉजी का फंक्शन है. मेट्रोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ मेजरमेंट. तो मेट्रोलॉजी या मेजरमेंट की आमतौर पे इंजीनियरिंग में क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं? कुछ भी अगर आपको मेजर करना है तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी एट मिनिमम कॉस्ट. अब इसका क्या अर्थ हुआ? मान लीजिए कि आप एक केनाल बना रहे हैं. केनाल मतलब कि नहर गुजराती में, या केनाल, CANAL, केनाल अगर बना रहे हैं. अब उसमें केनाल की जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर भी ज़्यादा रहेगी. मतलब केनाल जो आपने ऐसे डिज़ाइन की वो कंक्रीट की बनती है. अगर 1 सेंटीमीटर भी इतनी ज़्यादा आपने हाइट कर दी केनाल की, केनाल यहाँ पे खत्म होने वाली, उससे 1 सेंटीमीटर आपने ज़्यादा बना दी. अब केनाल की लेंथ जो है वो होती है थाउजेंड्स किलोमीटर में. ठीक है, सॉरी 100 किलोमीटर्स में केनाल की लेंथ होती है. फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर की केनाल है और आपने 1 सेंटीमीटर
ईच साइड, दोनों साइड 1-1 सेंटीमीटर आपने केनाल की हाइट ज्यादा कर दी। अब वो 1 सेंटीमीटर होगा लेकिन इनटू होगा 100, क्योंकि वो 100 किलोमीटर की केनाल है। तो बताइए कितनी कॉस्ट ज्यादा आपको लग जाएगी। 1 सेंटीमीटर का सीमेंट लेकिन 100 किलोमीटर तक ज्यादा है। तो इसीलिए मेजरमेंट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर उस केनाल का रिक्वायर्ड डायमेंशन है उतना ही आप करेंगे, उससे 1 सेंटीमीटर भी ज्यादा नहीं करेंगे, तो आपकी कॉस्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर इंटू 100 किलोमीटर जितना आपका सीमेंट जो है वो बच जाएगा। Similarly, second objective है a thorough evaluation of newly developed product to ensure that components are designed within the process and measuring instrument capability available in plant. मान लीजिए आपने कोई भी न्यूली डेवलप प्रोडक्ट बनाया, नया प्रोडक्ट, तो उसको आपको प्लांट में जहाँ पे उसको काम करने के लिए लगाना है उसके प्रोसेस के हिसाब से उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं वो मेजर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेजरमेंट काफी जरूरी है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन द प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड एंश्योर दैट दीज आर बेटर देन द रिलेवेंट कंपोनेंट। मतलब कि मान लीजिए मेजरमेंट किस लिए जरूरी है कि आपके पास फॉर एग्जांपल, ये थर्ड पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये एक मार्कर है। अब मार्कर जो है ऐसे खुल गई, तो यहाँ पे ये जो आपके पेन या मार्कर में जो ढक्कन होता है वो बेसिकली फ्रिक्शन फिट होता है। उसको ऐसे करेंगे, ये आवाज आएगी। कैसे? फिर से आप सुनिए, ऐसे आवाज आएगी तो ये बंद हो गया। इसका मतलब इसका टॉलरेंस ऐसे रखा गया है कि इसको कुछ कड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टॉपर यहाँ पे बंद करके मैं यहाँ पे कड़ी लगा के ताला नहीं लगाऊंगा तो अपने आप हो जाएगा। मतलब उसकी इतनी फाइन डिजाइन की गई है जो कि रिलेवेंट कंपोनेंट टॉलरेंस में फिट बैठ जाती है। तो फिटिंग या टॉलरेंस के हिसाब से आपको डिजाइन करनी हो तब मेजरमेंट काफी इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट मतलब कि मेट्रोलॉजी, क्योंकि मेट्रोलॉजी ही साइंस का मेजरमेंट का साइंस है। तो ये चीज थर्ड पॉइंट आपको बताता है। फोर्थ पॉइंट, टू डिटरमाइन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैपेबिलिटी एंड इंश्योर दैट दिस आर एडेक्वेट फॉर द रिस्पेक्टिव मेजरमेंट। तो अगर आपके पास कोई नया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसको भी आपको दोबारा मेजर करना पड़ेगा, तो उसको कैलिब्रेशन कहते हैं। कैलिब्रेशन हम इंस्पेक्शन में भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन बाय एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल फैसिलिटी। मतलब बेसिकली कॉस्ट और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो मेट्रोलॉजी का एम है। नाउ सिक्स्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरिंग मेथड। अब मेजरमेंट में आपके पास अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं 1 फुट और 1 मीटर, तो 1 फुट 1 मीटर सब अलग अलग स्टैंडर्ड हो गए। फुट एफपीएस, मीटर एमकेएस, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड हो गए। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड मेजरिंग मेथड या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं रखेंगे तो जब इंस्पेक्शन करने वक्त आपको एग्जिट पता नहीं चलेगा। मतलब मैं बोलूं कि मान लीजिए आपने ये लेंथ जो है वो 3 फुट की रख दी, चौड़ाई 2 मीटर की रख दी, मतलब सब अलग अलग हो जाएगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी मेट्रोलॉजी या मेजरमेंट का साइंस काफी इंपॉर्टेंट रखता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट विच इज अचीव्ड बाय पीरियोडिकल कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब कि आप जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से चीजें मेजर कर रहे हैं, मतलब आपके पास 2 स्केल है, दोनों स्केल से आप 15 सेंटीमीटर मेजर कीजिए, दोनों में थोड़ा चेंजेस आएगा। मतलब कि अगर चेंजेस आता है उसका मतलब कि एक जो 15 सेंटीमीटर मेजर कर रही है, दूसरी स्केल उसी ऑब्जेक्ट को 15.1 सेंटीमीटर अगर मेजर कर रही है तो वो उसका गलत कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन मतलब कि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो एक्यूरेट है कि नहीं है। अगर वही एक्यूरेट नहीं होगा तो मेजरमेंट भी एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये सारे जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी है। फिर आता है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है ये भी आपको आज के टास्क में लिखना है। आपको आज के टास्क में 4 चीजें लिखनी है, मेट्रोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी। इंस्पेक्शन
एंड नीड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन की डेफिनेशन क्या है? तो inspection means checking of all the material, product, component parts at various stages during manufacturing and by comparing with some established standard. फर्स्ट दो टॉपिक में आपको मिला के बोल रहा हूँ। इंस्पेक्शन मीन्स चेकिंग ऑफ ऑल मटेरियल, प्रोडक्ट और कंपोनेंट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विथ सम एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड। ये चीज आनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप एक कोई भी चीज बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्केल बना रहे हैं, तो स्केल का हर एक स्टेज, उसके मैन्युफैक्चरिंग के हर एक स्टेज के एंड में एक स्टैंडर्ड होगा, उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे कि भाई एक स्टेज आपका कंप्लीट हो गया, सही है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपके पास एक रन रेट होगा जो कि आप बेसिकली स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, रिक्वायर्ड रन रेट। तो आप हर एक ओवर के बाद चेक करेंगे कि रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, हम सही से बैटिंग कर रहे हैं कि नहीं। तो विच इज वन काइंड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप कोई भी चीज बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने टेबल बना रहे हैं, तो टेबल के चारों जो बेस होंगे, मतलब बेस के चारों जो उसके बेस होंगे, अपने गुजराती में पाया जिन्हें कहते, वो अगर सेम हाइट के नहीं है तो आपकी टेबल जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगी। तो आप जब चारों के चारों बेस बना रहे होंगे तो उन चारों के चारों हर एक स्टेज में इंस्पेक्शन में से पास होंगे कि इसका लेंथ डायमेंशन सब सही है कि नहीं, और इसको हम इंस्पेक्शन कहते हैं। और इंस्पेक्शन में हम इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? तो एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड के साथ। मतलब कि कोई स्केल है या उसका बेस्ट पीस है, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। द डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स आर मेड इन लार्ज क्वांटिटी इन डिफरेंट शॉप। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सम पार्ट आर परचेज्ड फ्रॉम अदर फैक्ट्री एंड देन असेंबल्ड टुगेदर इन वन प्लेस। मतलब कि आमतौर पे अभी क्या होता है, कोई भी एक टेबल बनता है या कोई भी एक चीज बनती है, फॉर एग्जाम्पल बाइक, आपकी टू व्हीलर बाइक बनती है, तो उसमें अलग अलग फैक्ट्री से अलग अलग चीजें मंगाई जाती है। जैसे नट बोल्ट एक फैक्ट्री के होंगे, इंजन एक फैक्ट्री का होगा, चेसिस एक फैक्ट्री की होगी, गियर बॉक्स अलग फैक्ट्री से होगा, उसके अलग अलग जो आगे आगे की हेडलाइट है वो अलग कंपनी से आएगी। उन सभी को एक जगह पे असेंबल करना होता है। तो इसमें आपको क्या खास ध्यान रखना होता है कि सब परफेक्टली फिट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्टैंडर्डाइजेशन और इंस्पेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप क्या करोगे, जहां से आपको चीज मंगानी है वहां पे इंस्पेक्शन में जाओगे और आपको जो डायमेंशन चाहिए वो स्टैंडर्ड के साथ सब रेंडमली सैंपल्स आप कंपेयर करके आओगे और देखोगे कि नहीं ये अच्छे फिट बैठेगा और फिर आप वो सिलेक्ट करके आते हो। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन की जरूरत क्या है? तो इसमें ऐसे इंस्पेक्शन की जरूरत लिखी है, टू एंश्योर दैट द पार्ट, मटेरियल और कंपोनेंट कंफर्म टू द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड। मतलब कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है या आपके पास जो स्टैंडर्ड है उससे आप जो भी परचेस कर रहे हैं या जो भी ले रहे हैं वो उसके साथ कंपेयर करके देखना है कि वो बैठ रहा है कि नहीं। फिर सेकंड, टू मीट द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपने 4 अलग अलग बेस ले लिए, या फॉर एग्जांपल आपकी बाइक में इंजन बिगड़ गया या व्हील बिगड़ गया या आपने टायर ट्यूब पंचर हो गए, टायर ट्यूब चेंज करना है, तो जो नया टायर ट्यूब आएगा उसको अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, वो इंटरचेंजेबल है। आप सिर्फ वो कोड दोगे कि मेरा भाई 40D ये टायर है, आप उसका नया वाला दो, तो मतलब वो टायर जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड इंस्पेक्टेड टायर्स है सारे। तो इससे आपका इंटरचेंजेबिलिटी आसान हो जाएगा इंस्पेक्शन से, क्योंकि आपने इंस्पेक्ट करके एक बार फिक्स कर दिया कि इसका इंस्पेक्शन हो गया, ये इंस्पेक्टेड है। जिसको अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं तो फ्लिपकार्ट वाले कहते हैं फ्लिपकार्ट अश्योर्ड, मतलब कि उन्होंने इंस्पेक्शन कर लिया है कि नहीं ये फिट बैठ जाएगा।
फिर थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप बाय एंश्योरिंग दैट नो फॉल्टी प्रोडक्ट रीचेस टू द कस्टमर। इंस्पेक्शन इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी फैक्ट्री के एंड में एंड ऑफ द लाइन टेस्टिंग या चेकलिस्ट होता है, जिस चेकलिस्ट में इंस्पेक्शन करके सब देखते हैं कि कस्टमर तक ये चीज जाए, तब तक उसमें से सारे फॉल्ट निकल गए हैं कि नहीं। फोर्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड द मीन्स ऑफ आउट शॉर्टकमिंग्स इन मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर कुछ शॉर्टकमिंग या कुछ फॉल्ट है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर, तो आप इंस्पेक्शन करोगे तो उससे भी वो पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी आप नेसेसरी स्टेप लेके उसमें रिड्यूस कर सकते हो स्क्रैप को। मतलब मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी आप इंस्पेक्शन करके देख सकते हो कि कहीं स्क्रैप ज़्यादा तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, अगर आपको पार्ट अच्छे से बनाने हैं तो इंटरनल इंस्पेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नीड क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू परचेज गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट विच गवर्न्स द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी लेने के लिए भी आप रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन करते हैं, अच्छी सब्जी लेके आएंगे। इससे क्या होगा कि आप घर पे जो भी चीज बनाएंगे वो अच्छी बनेगी। तो ये यही लिखा है, इट ऑल्सो हेल्प्स गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आप अगर रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन करते हो तो आपकी फिनिश प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, परचेसिंग एंड अदर डिपार्टमेंट। तो इंस्पेक्शन करने से क्या फायदा होता है, उसका क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट और परचेसिंग डिपार्टमेंट, उन सभी को एक कोऑर्डिनेट, एक लाइन में आप बिठा सकते हैं कि अगर आप ऐसे से यहाँ ऐसे करोगे तो परचेस से क्वालिटी तक आपका एकदम काम इजी हो जाएगा। इंस्पेक्शन से एक बार आपने फॉल्ट निकाल लिए, सोल्व हो गए, तो इससे सारे फंक्शन, सारे डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और ये सारे जो फंक्शन है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। टू टेक द डिसीजन ऑन डिफेक्टिव पार्ट, to judge the possibility of making some of this part acceptable after minor repairs। इंस्पेक्शन से आपको ये भी, मतलब लास्ट पॉइंट हमारा ये बताता है कि अगर कोई डिफेक्टिव पार्ट में बहुत ही कम डिफेक्ट है और वो रिपेयर से चेंज नहीं करना पड़ता है, रिपेयर से वो काम चल जाता है, तो उसको कैसे एक्सेप्टेबल बनाया जाए। तो ये सब इंस्पेक्शन की नीड्स हैं। ठीक है, अगर आपने इंस्पेक्ट किया और आपको पता चलता है कुछ आप एडजस्टमेंट करके इससे भी अच्छा कर सकते हैं, तो आपको वो पार्ट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेट्रोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आज हमारा ये कंप्लीट हुआ। आपके आज के टास्क में भी ये है कि मेट्रोलॉजी की आप डेफिनेशन लिखिए और ऑब्जेक्टिव लिखिए, इंस्पेक्शन का डेफिनेशन लिखिए और उसकी नीड लिखिए, जो कि आज के हमारे पीपीटी में था। तो आप मुझे देख के लिख के गूगल क्लासरूम पे सबमिट करा दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको, अगर घर से पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो पेरेंट कंसेंट लेटर या वाली सम्मति पत्र लेके आपको आना है। आप जब भी फ्राइडे को लैब के लिए आते हो, आपको कंसेंट लेटर या सम्मति पत्रक है वो कंपलसरी लेके आना है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिल सकती है और आपके पेरेंट्स को भी हमें कॉल करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप खास याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप फ्राइडे को आते हैं तो फेस टू फेस मिलेंगे, और मास्क और सैनिटाइजर आप साथ में रखना है। सैनिटाइजर नहीं है तो कॉलेज में अवेलेबल है, लेकिन मास्क साथ में रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर फ्राइडे को आते हैं तो मिलते हैं लैब में। थैंक यू वेरी मच।